बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़मान शेख है। मैं सर सैयद मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के तौर पे काम करता हूँ और मेडिलिंक क्लिफ्टन पे क्लिनिक है। आज मैं रमज़ान के हिसाब से कुछ मशवरे दूंगा शुगर के मरीज़ों को। शुगर के मरीज़ों को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक वेरी हाई रिस्क ग्रुप यानी जो रोज़ा नहीं रख सकते, दूसरा हाई रिस्क ग्रुप जो बड़ी एहतियात के साथ डॉक्टरों से मशवरे के बाद रोज़ा रख सकते हैं मगर बड़ी एहतियात के साथ, तीसरा है लो रिस्क ग्रुप यानी कम ख़तरा है, वो आराम से रख सकते हैं। मगर इन सबको चाहिए कि रमज़ान शरीफ स्टार्ट होने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अपनी मेडिसिन चेंज कराएं। अपना घर का लिखा हुआ शुगर का रिकॉर्ड लेके जाएं और अपने डॉक्टर को बताएं कि डॉक्टर साहब इन दवाओं पे मेरी ये शुगर आ रही है और ये मेरी कैफियत है, अब आप बताइए कि मैं रोज़ा रखूं या न रखूं। तो डॉक्टर आपको इन 3 कैटेगरीज में से एक में रखेगा। अब हाई रिस्क को वेरी हाई रिस्क तो आपको कहेगा नहीं, और वो आपको मशवरा मानना है क्योंकि ये फतवा आ चुके हैं कि डॉक्टर जो कहेगा इस्लाम में है कि वही मरीज़ को करना पड़ेगा। यानी इस वक्त डॉक्टर मुफ्ती के तौर पे काम कर रहा है। अगर वो मशवरा दे रहा है कि नहीं रखो, मीन्स आपको नहीं रखना है, इसमें आपकी भलाई है। इस्लाम कभी ज़बरदस्ती किसी चीज़ पे नहीं करता। कभी जान का ख़तरा हो या सेहत को शदीद ख़तरा हो तो वो चीज़ इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता। यानी इतना आसान हमारा मज़हब है, उससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। वेरी हाई रिस्क ग्रुप में कुछ लोग आ जाते हैं जिस तरह एजड लोग हैं, बूढ़े, मगर उनके साथ कॉम्प्लिकेशन है, मतलब गुर्दे ख़राब हो चुके हैं, नफसियाती दवाओं पे गनूदगी रहती है, हाथ में कपकपी है और हार्ट अटैक हो चुका है, खुदा न खास्ता अकेले रहते हैं, ये वेरी हाई रिस्क ग्रुप है, बेहतर है न रखें। इस तरह जो शुगर की ख़वातीन हैं जो हामला हैं, यानी अब 2 ज़िंदगियों को ख़तरा लाक हो गया, अगर कोई पेचीदगी पैदा हो गई तो ये भी वेरी हाई रिस्क ग्रुप में आता है। इस तरह गुर्दे फेल हो जाएं, डायलिसिस पे चला जाए आदमी, या किसी को शुगर कम होने की अलामतें नहीं आती, उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस। शुगर जब कम होती है तो कुदरत की तरफ से कुछ अलामात होती हैं जो हर मरीज़ समझ जाता है कि मेरी शुगर कम हो रही है और मुझे कुछ खाना चाहिए। जैसे पसीना छूटता है, घबराहट होती है, दिल तेज़ी से धक धक करता है, पेल्पिटेशन, हाथ कांपते हैं और दिल चाहता है कि जो भी सामने हो मैं खा लूँ। ये वार्निंग साइन है हाइपोग्लाइसीमिया की, यानी शुगर बहुत कम हो गई, अब आपको कुछ न कुछ मीठा इस्तेमाल करना है। कुछ मरीज़ों में ये अलामात गायब हो जाती हैं जिसको हम कहते हैं ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। उसकी वजह से उनको पता ही नहीं चलता कि शुगर कम हो गई है, वो बेहोश हो जाते हैं और खुदा न खास्ता उनकी डेथ भी हो सकती है, यानी मौत भी वाक़ हो सकती है। तो उनको भी रोज़ा रखना वेरी हाई रिस्क ग्रुप में आता है। इस तरह चंद ग्रुप हैं। फिर हाई रिस्क ग्रुप है जिसमें हार्ट अटैक थोड़ा रिसेंट हो चुका हो, 3 महीने पहले तक, या उसको खुदा न खास्ता शुगर कम या ज़्यादा होने की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा हो गुज़श्ता 3 महीनों में, ये हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं कुछ। या न्यूरोपैथी हो, ऐसा भी कमज़ोरी, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हों तो। और कुछ हैं माइल्ड, जैसे गोलियाँ ले रहे हैं शुगर कंट्रोल में, वो तो रोज़ा ज़रूर रखें क्योंकि रोज़े में जो लाइफ स्टाइल होती है वो वही है जो हम चाहते हैं कि हर इंसान इख्तियार करे। अब बहुत स्टडीज़ पे हो चुकी हैं। कोई ज़माना था कि टाइप 1 को हम कहते थे कि बिल्कुल रोज़ा न रखें क्योंकि कम अज़ कम 2 दफ़ा इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं, मगर अब रिसर्च से साबित हो गया है कि टाइप 1 के पेशेंट भी सुपरविजन के अंदर मशवरे के तहत रोज़ा रख सकते हैं। अपनी इंसुलिन चेंज करा लें, इंसुलिन का डोज चेंज करा लें। तो 42% उस स्टडी में, एपीडीआर स्टडी इसका नाम है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ अभी, टाइप 1 ने रोज़ा रखा और 78% टाइप 2 ने रोज़ा रखा। और कॉम्प्लिकेशन कुछ हुई, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। तो नतीजा ये निकला कि मेजॉरिटी जो मुसलमान हैं वो रोज़ा रख सकते हैं, मगर रमज़ान शरीफ शुरू होने से पहले, जैसे अब ये वक्त है, अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अपनी मेडिसिन चेंज करा लें। क्यों कि कुछ दवाएं रमज़ान के हिसाब से बेहतर हैं क्योंकि वो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती, बहुत ज़्यादा सख्त गोली नहीं है।
ٹائم ڈیوریشن بہت زیادہ لمبی نہیں ہے ان کی، اور کچھ دوائیں ایسی ہیں کہ سیف ہیں، محفوظ ہیں رمضان میں استعمال کرنے کے لیے، کیوں کہ ان کا گلوکوز ڈپینڈنٹ ایکشن ہے، یعنی شوگر کم ہو جائے تو ان کا اثر بھی کم ہو جاتا ہے، یہ کہ کچھ خصوصیت ہوتی ہے کچھ دواؤں میں، یا وہ شارٹ ایکٹنگ ہے کہ سحری کے ٹائم پہ کھائیں تو ان کا اثر جلدی ختم ہو جائے گا اور ہائپوگلائسیمیا میں ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ تو روزہ 80% رکھ سکتے ہیں مشورے کے بعد۔ عید کے موقع پہ سخت بد پرہیزی ہوتی ہے، اور ہمیں رمضان کے آخر میں اگر صحیح روح کے ساتھ روزہ رکھا جائے تو بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، شوگر کم ہو جاتی ہے، کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے، وزن کم ہو جاتا ہے، کم ہونا چاہیے کیونکہ 3 ٹائم کی جگہ 2 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں، اور ایک اسٹریسفل سچویشن جو ہماری روٹین لائف میں مشینی زندگی میں ہے وہ رمضان میں کم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ہر چیز کول ڈاؤن ہو جاتی ہے، آفس کے ٹائم میں کم ہو جاتے ہیں، غصہ کرنا ویسے بھی حرام ہے یا مار پیٹ کرنا، اور روزے کے دوران تو آپ بالکل نہیں کر سکتے یہ چیزیں، تو ایک روحانی سکون ملتا ہے، اور روزہ کوشش کر کے رکھنا چاہیے، مگر اگر آپ کا ڈاکٹر مشورہ دے تو، اور عید کے موقع پہ بد احتیاطی سے پرہیز کرنی چاہیے۔ شکریہ۔